नरी सैमरी में अनोखी आस्था। लड्डू से होती है राजराजेश्वरी माता की पूजा। नवमी पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। मथुरा जिले के छाता तहसील के अंतर्गत आने वाले गांव सैमरी स्थित नरी सैमरी में विराजमान राजराजेश्वरी माता के दरबार में चैत्र माह के पावन अवसर पर 9 दिवसीय भव्य मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में दूर दराज से हजारों की संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन और मेले का आनंद लेने के लिए पहुंचे। 9 दिनों तक चलने वाले इस मेले में सैकड़ों प्रकार की दुकानें सजाई गई। महिलाओं और बच्चों के लिए झूले, खेल, तमाशे और अन्य मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध रहे, जिससे पूरे क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल बना रहा। मेले का सबसे विशेष और अनोखा दृश्य नवमी के दिन देखने के लिए मिला। इस दिन जादौन समाज के वंशज हाथों में लठ और पारंपरिक हथियार लेकर माता की पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हैं। समाज के लोगों का मानना है कि माता रानी प्रतिदिन अपना मुख टेढ़ा रखती हैं, लेकिन जब लठों के साथ उनकी विशेष पूजा की जाती है तो माता सीधा मुख कर अपने भक्तों को दर्शन देती हैं और आशीर्वाद प्रदान करती हैं। ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है और लोगों की गहरी आस्था से जुड़ी हुई है। भक्तों का विश्वास है कि राजराजेश्वरी माता के दरबार में सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना पूर्ण होती है। मेरा नाम प्रमोद है। मैं नरी गांव से रहने वाला हूँ। आज ये जो लठ पूजा हो रही है, क्या बताएंगे उसके बारे में? ये वर्षों सदियों पहले धाधु भगत माता रानी को प्रश्न करके आगरा के लिए ले जा रहे थे। तो माता रानी का एक प्रसंग था कि जहाँ पे आप पीछे मुड़ के देख लोगे मैं वहीं पे विराजमान हो जाऊंगी। यहाँ पे आने के बाद माता रानी की पायलों की आवाज़ कम हो गई तो धाधु भगत को लगा कहीं माता रानी रुक तो नहीं गई हैं। तो धाधु भगत ने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा माता रानी यहीं पे एक तालाब था, तालाब में विराजमान हो गई। धाधु भगत ने बहुत कोशिश किया माता रानी को यहाँ से मना के ले जाने के लिए, लेकिन माता रानी नहीं गई। फिर माता रानी ने एक भगत को सपना दिया कि मैं यहाँ पे तालाब में हूँ, कोई भक्त आके मुझे निकालो और मुझे विराजमान करो। तो यहाँ पे हमारे यदुवंश समाज के 10 गांव के लोगों ने इकट्ठा होकर के माता रानी को निकाला। जब माता रानी को निकाल लिया तो सिसोदिया घाट के लोगों ने सोचा कि माता रानी को यहाँ से ले जाके हम अपने यहाँ विराजमान कराते हैं। तो यदुवंशी समाज और सिसोदिया समाज में बहुत ही बड़ा संग्राम हुआ। फिर यदुवंशी समाज ने जीत करके मैया को यहाँ पे विराजमान किया। फिर माता रानी ने भक्तों से बोला कि मैं आप लोगों की पूजा स्वीकार करूँगी, आप लोग मेरी पूजा करो। उनमें से किसी बुजुर्ग ने बोला माता रानी हम तो खेत क्यार करने वाले लोग हैं, हमसे ऐसे तो पूजा हो नहीं पाएगी, लठ की पूजा तो हम कर सकते हैं। तो माता रानी ने स्वप्न में कहा कि मैं आपके गांव की लठ की ही पूजा स्वीकार करूंगी। तो सदियों से ये चलता चला आ रहा है कि जिस दिन हम लठ की पूजा करने आते हैं माता रानी प्रश्न होकर के उस दिन अपना चेहरा सीधा करते हैं। ये बहुत पुरानी परंपरा है, सदियों से चलती चली आ रही है। आज हम निभा रहे हैं, कल हमारे बच्चे भी इस परंपरा को लगातार निभाएंगे।